इस पैनल पे इकट्ठे हुए हैं, तो अगेन आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत आभार है। दोस्तों, विद विद्या फैमिली भगवान की कृपा से आज एक सक्सेसफुल कंपनी के रूप में भारत में अपने पैर जमा रही है और नेशनल लेवल पे भी अपने पैरों को जमा रही है। इस सब में सबसे ज़्यादा जो धन्यवाद है वो कहीं न कहीं भगवान का है, एक असीम अनुकंपा, एक कृपा ऊपर वाले की, एक अदृश्य ऐसी शक्ति जो हम सबको दिखाई ज़रूर नहीं देती लेकिन चलाती ज़रूर है। जो पूरी दुनिया को चला रही है वो शक्ति पूरे सिस्टम को वही चला रहे हैं, पूरे देश और विदेश, यानी कि पूरा ब्रह्मांड जो ब्रह्मांड को पूरी शक्ति चला रही है, वही किसी न किसी रूप में आप सभी और हम सब के ऊपर उसकी कृपा बनी हुई है, जिनकी वजह से आप लीडर और आपकी टीम के लोग बहुत अच्छे से तरक्की कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। और बहुत-बहुत धन्यवाद है हमारे उन कोर लीडरों का जिनकी वजह से आप लोग पैसा कमा रहे हैं, जिनकी वजह से आपके सिस्टम आगे बढ़ रहे हैं। और एक अच्छी बात मैं आपको बताऊँ, अभी आपके बीच में जो क्वांटिटी हुई है वो है 369, अभी 70 हो गई है लेकिन 369 है देखो। ये हमारा फ़ॉर्मूला जो 369 वाला है, 3690 की कार वाला है, ये पूरे ब्रह्मांड में गूँजने वाला है। और ये बिल्कुल, सब जो भी हमारे कंपनी के जो सबसे मेन हीरो हैं, जिनका नाम दिनेश कुमार हुआ, ओंकार जी हैं, प्रीति पवन राज हैं, अमन श्रीवास्तव हैं, विनय सर हैं, राहुल सर हैं हमारे मथुरा से, रजत सर हैं, संतोष सर हैं हमारे बिहार से, रंजीत उदेडरा हैं हमारे, कामेश सर हैं, धर्मेंद्र जी हैं, अमन यादव हैं और हमारे राहुल जी हैं एक संभल से। ऐसे-ऐसे लीडर हैं जो कई सालों से, मतलब कई सालों का मतलब 3 साल की ही कंपनी है, तो इस टाइमिंग पीरियड के अंदर से अपने आप को मेहनत करके अपने आप को शेड्यूल बना के अपने आप की तरक्कियों को, आपकी टीम की और आपके पूरे सिस्टम की तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए दिन ब दिन मेहनत कर रहे हैं। हमारे अनिल जी, अनिल भरतपुर से भी हैं, वो भी बेचारे बहुत मेहनती हैं, लगे रहते हैं, क्योंकि आप लोगों की सफलता जिन चीज़ों पे आधारित है, मैं उन्हीं चीज़ों की आपसे बातचीत आज करने आया हूँ, क्योंकि आज मैं सिर्फ़ एक ही टॉपिक लेके आया हूँ और वो टॉपिक है मेरा सिस्टम। मैं आज जितनी भी बातें आपसे करूँगा, जितनी बातें आपसे करने का मेरा मन है, वो केवल एक ही टॉपिक है और वो टॉपिक है मेरा सिस्टम। सिस्टम क्या है? सिस्टम कैसे काम करता है? सिस्टम कैसे रन करता है? सिस्टम को कैसे बनाया जाता है? सिस्टम में क्या-क्या होता है? सिस्टम में क्या-क्या नहीं होना चाहिए? सिस्टम में क्या-क्या होना चाहिए? क्योंकि मेरा सबसे बड़ा आज का एक ही टॉपिक रहेगा और वो टॉपिक रहेगा केवल सिस्टम। तो बहुत-बहुत धन्यवाद के पात्र आप लोग भी हैं और आपके अपलाइन तो हैं ही, और साथ में सुबह-शाम आपको धन्यवाद अगर देना चाहिए किसी को, तो वो सबसे पहले परमपिता और दूसरे आपके अपलाइन को देना चाहिए। क्योंकि जो कंपनी की कोर टीम है हमारी, ये लगातार मेहनत कर रही है, क्योंकि अभी सर बता रहे हैं कि सर के पास भंडार है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अ, कुछ भी नहीं का मतलब ये है कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ़ इतना जानता हूँ कि यदि आपकी नेक नियत मंज़िल आसान अपने आप हो जाएगी। अगर आपके अपलाइनों के साथ में संबंध अच्छे हैं, अगर आपके सिस्टम के साथ संबंध अच्छे हैं, तो आप ऑटोमैटिकली हीरो बन जाएँगे, क्योंकि वो लोग हीरो बन चुके। ये हीरो बने हैं, तो इन्होंने आपको हीरो बनाने का काम भी किया है। और ऐसे ही कई लीडर हमारे नए नवेले बिल्कुल चमकती हुई गाड़ी अभी लेके आए हैं। एक अमन यादव हैं जिन्होंने अभी-अभी एक लग्ज़री गाड़ी अपने जीवन की, हमें तो लग्ज़री ही कहूँगा क्योंकि उनके लिए लग्ज़री ही है वो। फर्स्ट टाइम जब हम उनसे मिले थे तो व्यवस्थाएँ कुछ और थी और आज खुशी के मारे उनके पल जो जीवन के खुशी के होने चाहिए वो बढ़ रहे हैं। कार खरीद के अभी बैठे हुए हैं। एक अमित अमित यादव जी हैं लखनऊ से, बहुत ज अभी रिसेंटली उनका जो है कार सेलिब्रेशन हुआ था। एक अभी और नई गाड़ी सूरज जी हैं, एक बिहार से हैं, राजेश जी हैं बिहार से। तो ये नए-नए जो चेहरे हैं, जो नए-नए लोग अभी कार ले रहे हैं, हम एक अनिल यादव जी हैं और एक हमारे अभी अनिल भरतपुर से हैं, ये भी लेने वाले हैं। तो ये जो लोग हैं ये इतिहास बदलने वाले हैं, क्योंकि एक आदमी की नेटवर्क में खासकर कोई ताकत नहीं है, कोई इमेज नहीं है, कोई शक्ति नहीं है उसके पास में। लेकिन जब वो नेटवर्क बनाने निकलता है तो अपने इन 2 हाथों से 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख और 20 लाख हाथों को इकट्ठा कर लेता है। ये सबसे बड़ी ताकत और महाशक्ति के रूप में बनता है। इसी का नाम सिस्टम है। हम लोग इस बिज़नेस में जब किसी नए आदमी को जॉइन कराने जाते हैं, फर्स्ट टाइम किसी को ये बिज़नेस का प्लान दिखाते हैं, तो वो व्यक्ति सोचता है कि यार हज़ारों लोगों की टीम बनाने के बाद मुझे लाखों रुपए आएँगे, तो ये हज़ार लोग कहाँ से आने वाले हैं? कहाँ से मिलेंगे हज़ार लोग? कैसे मिलेंगे ये हज़ार लोग? मैं क्या ऐसा करूँ कि मुझे हज़ार लोग मिल जाएँ? तो कई बार वो
अपने ही आत्म मंथन में फेल हो जाता है और फेल हो जाने के बाद में अपलाइनों से बोलता है कि यार मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं क्यों नहीं कर पाऊँगा कि मैं इसलिए नहीं कर पाऊँगा कि इतने सारे लोग जोड़ूँगा तब पैसे आएँगे, तो ये लोग मैं कहाँ से लाऊँगा? और ये सवाल मुझे लगता है कि अधिकतर लोगों के सामने आता ही है कि यार बहुत सारे लोगों को टीम बनानी पड़ेगी, टीम काम करे तो, ना करे तो, टीम मर गई तो और मेरा समय खराब हो गया तो। तो जो एक्टिव हैं, जो फ़ॉलो अप करना जानते हैं, वो सवालों के जवाब देते हैं और जवाब देने के बाद उनके मन को सैटिस्फैक्शन देते हैं कि नहीं तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम काम कर रहे हैं और हम काम करते-करते, करते-करते आपको भी सफल बनाएँगे। और आप कैसे सफल बनेंगे? इन सारे टॉपिकों पे हम लोग फ़ॉलो अप में चर्चा करते हैं। क्योंकि इस सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है, इस सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है, किसी के दिमाग को नेगेटिविटी से निकाल कर पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दिया जाए। जो ऐसा कर पाता है समझ लीजिए उसके पास में नेटवर्किंग इंडस्ट्री में पैर जमाने की शक्ति पैदा हो गई है। और जो ऐसा करने में असमर्थ है, चाहे वो 20 कंपनी बदले, चाहे वो 10 कंपनी बदले, चाहे उसे 20 साल हो जाए, फिर वो जो कन्वर्टेशन पावर है, जो कन्वर्ट करने की पावर है, जब उसके अंदर वो शक्ति पैदा ही नहीं होती, फिर वो नेटवर्किंग से हाथ धोने की कोशिश करता है, दूर भागने की कोशिश करता है, वो कर ही नहीं पाता। तो आज का टॉपिक है मेरा सिस्टम। सिस्टम क्या है? देखिए पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री 2 चीज़ों पे ही डिपेंडेंट है। एक कंपनी और दूसरा सिस्टम। कंपनी अपने एनवायरनमेंट में, अपने मैनेजमेंट में, अपने प्रोडक्ट सर्विस में या अपने पे आउट सर्विस में या अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी में, उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं, या अपने लीगैलिटी में, कंपनी का एक पूरा पार्ट हो जाता है। तो कंपनी मैनेजमेंट का एक ऐसा पार्ट है, जो काम करता है केवल 25%। कंपनी का काम कितना है? 25%। और टोटल फिर वर्किंग जो 75% है वो किसकी है? 75% वर्किंग है सिस्टम की। और इन दोनों को मिला के 100% होता है और जब नाम के आगे लिखा जाता है सक्सेसफुल। तो कंपनियां क्या है? कंपनी का मैनेजमेंट क्या है? कंपनी कैसी है? आपके साथ कैसा कर रही है? कब तक करेगी? कैसे चलाएगी अपने आप को? सिस्टम को कैसे रन कराएगी? तो इसके पीछे सिस्टम और कंपनी, इन दोनों के बीच में एक डोर होती है जो बड़ी बारीक होती है, दिखाई नहीं देती। वो इतनी बारीक डोर होती है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन पूरे 75% को खींच करके लेके चले जाती है वो डोर। ये समझ लीजिए कि जो पूरी जिंदगी का जो आंकड़ा है, जो पूरी लाइफ को नेटवर्किंग इंडस्ट्री में पैसे कमाने का एक लीडर का जो आंकड़ा है, उसको खींच के लेके जाने का काम करती है वो जो डोर है बीच में, 75% को खींचती है वो कैसे खींचती है? उसको आगे बढ़ाने या उसको रन कराने, उसको कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह बिल्ड करने, सिटी बिल्ड करने हो, डिस्ट्रिक्ट बिल्ड करने हो, स्टेट बिल्ड करने हो, या देश बिल्ड करने हो, या नेशनल इंटरनेशनल लेवल में बिजनेस लेके जाना हो, उस डोर को कैसे मजबूत किया जाता है? जब हम इस बिजनेस में काम करना शुरू कर देते हैं, तो सबसे ज्यादा क्या आप समझते हैं कि जैसे गन्ना लिया हमने और गन्ने का जूस निकालना है, तो जूस निकालने के बाद कचड़ा बचता है। आप कोई सुंदर से सुंदर फल ले लीजिए, जो फल को आप जानते हो, जिसको आप खाते हो, आप उस फल का नाम ले लीजिए जो आपको सबसे बेहतरीन लगता हो, कि यार मैं ये वाला फल खाता हूँ। अब जब आप उस फल का भी जूस निकालेंगे, तो उसमें से जूस निकल जाएगा, बाद में बचेगा कचड़ा। और वो कचड़ा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वो कचड़ा मशीन में फंस जाए, तो जूस निकलना बंद हो जाएगा। और वही कचड़ा अगर खेत में गिर जाए, तो वो इतना पावरफुल खाद बनाएगा कि जिसकी जड़ में जाएगा, उस जड़ को इतना मजबूत बनाएगा कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो जो अपलाइन है, जिन कोर लीडरों का मैंने नाम लिया है, ये उस सिस्टम की ताकत है जिस सिस्टम में आप वर्क करते हैं। कंपनी का केवल 25% भाग है जो आपको सर्विसेज देने का काम कर रहा है। अब सर्विस के साथ साथ अगर किसी कंपनी का माना एमडी एजुकेटेड है, या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, या उसने अपने आप को धरातल पे
वो मेहनत करके देखिए, जिस मेहनत को करने से अचीवमेंट निकलता है, जिन परेशानियों को झेलने से अचीवमेंट निकलता है, जिन डायग्राम को बना के जिस डायरेक्शन को तैयार करके अचीवमेंट निकलता है, तो 25% में वो डायग्राम मिन्स हो जाते हैं, जिसको हम डोर कहते हैं, जो डोर एक दूसरे को खींच के लेके जा रहे हैं। क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट एक जगह पे बैठ के काम कर रहा है, वो ग्राउंड पे नहीं है, वो फील्ड में नहीं है, वो सिटी बाय सिटी नहीं है, लेकिन उसकी एक अपनी अपनी सर्विस देने की एक टेक्नोलॉजी है, वो एक स्थान पे बैठ के काम कर रहा है। लेकिन सफलता के लिए क्या जरूरी है? सिस्टम के साथ जुड़ के जब कंपनी काम करती है, तो छोटे से छोटे अचीवमेंट निकल के आते हैं। एक न्यूनतम लेवल के व्यक्ति का भी, डाउन वाले व्यक्ति का भी, डाउन से डाउन वाले व्यक्ति का भी अचीवमेंट निकल के आता है। और वो सिस्टम 3 चीजों पे आधारित है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का जो सिस्टम है, वो 3 ऐसी कड़ियों पे आधारित है, 3 ऐसे लॉक में फंसा हुआ है। जो 3 लॉक हैं वो बड़े मजबूत हैं। वो इतने मजबूत हैं कि इनको ही नहीं समझते हम, बाकी सब कुछ समझते हैं नेटवर्किंग में। जो फेल होने वाले लोग हैं, वो नेटवर्किंग में केवल इन 3 लोग को नहीं समझते हैं, 3 बातों को ही समझने से इनकार कर देते हैं, बाकी सब कुछ समझते हैं। बाकी तो उनके अंदर में इतना ज्ञान भरा हुआ है कि अपलाइन को छोड़ो, कंपनी के मैनेजमेंट को भी वो सलाह देके ये बता देंगे कि क्या करना चाहिए। इतना उनके अंदर में ज्ञान है। लेकिन जो 3 महत्वपूर्ण टॉपिक है, या 3 जो महत्वपूर्ण कड़ी है, जो उनके लॉक हैं, जो कुंडी से कुंडी फंसा के रखे हुए हैं, सिस्टम को रोक के रखे हुए हैं। आपको पता है ट्रेन के डब्बे कितने भी बड़े हों, चाहे 200 पैसेंजर उसमें बैठे हों, चाहे 400 पैसेंजर बैठे हों, वो एक से एक डब्बे की कड़ी ढुल जाती है और इंजन पूरा खींच के लेके चला जाता है सबको। चाहे उसमें 35 डब्बे हों या 50 डब्बे हों। ऐसे ही 3 बातों की शक्ति, 3 महाशक्तिशाली टॉपिक जो पूरे सिस्टम को रन कराते हैं, जो जिन पे आधारित इस अपलाइन के इस सिस्टम का पूरा बिजनेस उन 3 बातों पे आधारित है। उनकी टीम में कितनी ग्रोथ आने वाली है, ये 3 बातों से जजमेंट किया जा सकता है। और उसमें सबसे पहला है अपलाइन की भूमिका। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक कंपनी ने काम करना शुरू कर दिया, रन करना शुरू कर दिया। देखिए, 2 टाइप से लोग नेटवर्क में माहौल बनाते हैं। लोग मार्केट में 2 तरीके से माहौल बनाते हैं। एक वो है जो शोर नहीं मचाना चाहते, काम उनका शोर मचाने वाला है। पहले वो लोग हैं जो शोर नहीं मचाएंगे, शोर मचा के कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन उनका काम जो है, जो उनके तौर तरीके हैं, वो शोर मचाने वाले हैं। और दूसरे दूसरे टाइप के लोग हैं जो शोर मचाएंगे, गारंटी से शोर मचाएंगे, लेकिन जब उनका आउटपुट आप देखेंगे, तो पिछले 3-4 सालों में, मैं आपको एक खुला क्वेश्चन दे रहा हूँ। मैं ये कोई मतलब कोई ऐसी बात मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुझे आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देना है या मुझे आपको कोई चैलेंज करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट सिर्फ इतना दे रहा हूँ कि आप एक एनालाइज करके देखिए कि भारत में 2023 में जो कंपनी स्टार्ट हुई हो, क्योंकि हम लोग जनवरी 2023 से मार्केट में बैठे हैं, और हम अपने आप को बेटर बनाने के लिए क्या करें? अपने समकक्ष चल रहे व्यक्ति का आकलन अगर हम कर लेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि हम बेस्ट है कि वो बेस्ट है। बाकी मुझे नहीं पता, बाकी लोगों से मुझे कोई लेना देना भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति 12 साल या 15 साल या 25 साल पुराने किसी व्यक्ति से अपना कंपेयर करे, तो मैं समझता हूं उससे बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका बच्चा 5 साल का हुआ है और दूसरे का बच्चा यदि 25 साल का होकर के आर्मी में या पुलिस में या किसी डिपार्टमेंट में जाकर नौकरी कर रहा है, तो आप जीवन में कभी भी उस 25 साल के बच्चे से अपने 5 साल के बच्चे की तुलना नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपको भी पता है कि 5 साल वाले की तुलना 25 साल वाले व्यक्ति से नहीं हो सकती। लेकिन हम नेटवर्क में प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट करते हैं? हम गलती कहाँ पे करते हैं? हम जो लाइव देख रहे होते हैं, जो चीजें हमें लाइव दिख रही होती हैं, हम उन लाइव चीजों से जाके अपना कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। हम उन लाइव जो टेलीकास्ट हमारे जीवन में सामने चल रहा है, हम उससे उसका तुलना करना शुरू कर देते हैं। 2023 से, जनवरी से हम लोग बैठे हैं, और आप आंकड़ा निकाल के ले आओ 2023 से जितनी कंपनी मार्केट में प्रोडक्ट बेस, और आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, आप जिन अपलाइनों के साथ में काम कर रहे हैं,
इनको टक्कर देने वाले किसी एक कंपनी का नाम निकाल के ले आओ, जिसके पास आपके अपलाइनों के बराबर मंथली इनकम हो, और वो दिखाने वाली इनकम होनी चाहिए। वो ऐसी इनकम ना हो कि सब फलाने सिंह ने फलाने सिंह कमाए, ऐसी इनकम नहीं हो, दिखाने वाली इनकम होनी चाहिए। क्योंकि हम रियलिस्टिक चीजों पे काम कर रहे हैं, हम रियलिस्टिक स्टैंड बना के अपना काम कर रहे हैं। अगर किसी को इनकम कंपेयर करनी है तो आप निकाल के लेके आइए, और हमारी टीम में राहुल जी हैं मद्रास से, आप उनका एक स्टेटमेंट निकलवाइए बैंक का, मैं कह रहा हूँ आईडी का मत निकलवाइए। हो सकता है किसी कंपनी में कोई सेटअप देता है, कोई कुछ करता है, कोई इनकम को बना के दिखा देता है, कोई झूठ बोलता है। अकाउंट स्टेटमेंट निकलवाइए और अकाउंट से वेरीफाई करवाइए। संतोष जी हैं बिहार से, मैं 9th रैंक वालों की बात कर रहा हूँ, डायमंड का तो आपको पता ही है। तो आप उनका स्टेटमेंट मैच करवाइए कि इन्होंने क्या लिया है। अमन श्रीवास्तव जी हैं, प्रीति राज जी हैं, कामेश जी हैं, ये लोग जो 9th रैंक पे बैठे हुए हैं, आप इनका एक स्टेटमेंट चेक करवाइए, और फिर इनकी आईडी से चेक करवाइए कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है इनकी, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग और ये तय करेगी कि इनका स्टेटमेंट क्या कहता है। और बड़ी कंपनी काम करने वाले या बड़ी हवा मार्केट में बनाने वाले, मैं किसी का नाम लेके बात नहीं करूंगा, मैं तो हवाबाजी वाली बातें करके आपको बता रहा हूं कि दो प्रकार से लोग सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं, प्रकार से लोग नेटवर्क को मार्केट में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला तरीका मैंने आपको बता दिया कि उनका काम बोलेगा, उनका अचीवमेंट बोलेगा, उनकी तैयारियां बोलेंगी, उनके हाथों में जो उनके जो लड्डू उनके हाथों में आ रहे हैं, जो वो खा रहे हैं, वो बताएंगे कि उनकी सेहत कैसी है। और जो हवा सिर्फ बनाने का काम कर रही है कंपनी, वो कोई भी हो सकती है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, कैसी भी कंपनी हो सकती है। कुछ दिन पहले मेरी एक कंपनी के एमडी से बात हुई थी, एफडीएसए में शामिल होने से पहले मैंने उनसे बातचीत की, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारी कंपनी का टर्नओवर 3 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए पर मंथ का है। तो महीने का हो गया ऑन एवरेज 30 से 40 करोड़ का टर्नओवर, अगर एक साल का किसी कंपनी में आ रहा है, तो मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, मैं इतना तो मान ही सकता हूँ, क्या उस कंपनी के टॉप लीडर के पास में 1 करोड़ या 1.5 करोड़ की इनकम नहीं आई होगी। और इनकम आई होगी तो ऐसा नेटवर्किंग में कौन माई का लाल है जो 1.5 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपए कमाने के बाद में साला गाड़ी खरीद कर लेकर के नहीं आए 50-60 लाख रुपए की। अरे किसकी जेब में पैसा रुकता है? नहीं रुकता भाई। थोड़ा सा पैसा आता है आदमी आईफोन ले आता है, थोड़ा सा पैसा आता है आदमी एप्पल का टैब खरीद कर ले आता है, थोड़ा सा पैसा आता है आदमी घर में लगा देता है, क्योंकि पैसा चीज ही ऐसी, वो रुकता नहीं है। पैसा गर्मी अपने साथ में लेके चलता है किसी चीज में, कितनी भी गर्मी हो या ना हो, लेकिन पैसे में गर्मी होती है। जब पैसा आदमी खरीद कमाता है तो पैसा तुरंत उसको जो है चार दिमाग लेकर के साथ में आता है, और उससे बोलता है कि यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा। कौन नहीं चाहता है भाई मार्केट में माहौल बनाना। और 3 साल की कंपनी के ही वो एमडी थे, और उन्होंने मार्केट में बल्कि 3 नहीं बल्कि 3.5 साल से भी ज्यादा के, लगभग 4 साल के कंपनी के एमडी थे। वो उनका टर्नओवर अगर 3 करोड़ रुपए चल रहा होगा, तो मेरा अंदाजा, मेरा अनुमान लगाया, क्या कंपनी में 1 करोड़ का अचीवमेंट भी नहीं होगा किसी इंसान का, और होगा तो फिर उसका अचीवमेंट मार्केट में दिख क्यों नहीं रहा। यस। तो मैं ये बातें आपसे क्यों कर रहा हूँ? मैं ये बातें सिस्टम की इसलिए कर रहा हूँ। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि आज आपकी कंपनी और आपका सिस्टम, आपका अपलाइन और अच्छे पैसे कमाने की दिशा में अगर चल रहा है, और आपका अपलाइन अगर बढ़िया पैसे कमा रहा है, डायमंड होने वाला है, तो उसकी टीम वाले की टीम के दिमाग में भी कीड़ा जा सकता है, और वो कीड़ा उसको बेकार करने की कोशिश कर सकता है। और वो कीड़ा कोई भी कंपनी का आदमी डाल सकता है कि फलाने सिंह में फलाने सिंह होता है, और वहां पे जाओ तो ऐसा होता है। लेकिन आप किसी चीज पे विश्वास नहीं करना। दो बातें मैंने आपको बताई है। पहला, एक शोर मचाएगा अचीवमेंट, आदमी शोर नहीं मचाएगा, और जो आदमी शोर मचाएगा मैं मानता हूं वो आदमी नहीं है, अचीवमेंट शोर मचाएगा। दूसरी बात, माहौल बनाने की तरफ ध्यान मत दो, माहौल बनाने की तरफ बिल्कुल भी ध्यान मत दो। ध्यान वहां दो जो रियलिस्टिक चीजें चल रही है। माहौल बनाने वाले तो बहुत बड़ा माहौल बना रहे हैं, लेकिन उनके 9th रैंक और 8 रैंक पे बैठे वाले लोग, और उनके 10 रैंक पे बैठे वाले लोग, और उनके 11-11 रैंक पे बैठे वाले लोग 6,000 रुपए हफ्ता कमा रहे हैं।